करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 22 जून से 27 जून 2020 तक। भारत और जिस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है। फ्रांस। विश्व शरणार्थी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 जून। जिस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है उत्तर प्रदेश। हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा जिस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश। कोरोना वायरस COVID-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर्स को जितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है 2 माह। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने PMC बैंक पर प्रतिबंध जितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है 6 माह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है 21 जून। रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जिस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया राजेंद्र गोयल। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में जिसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है NIPFP। हाल ही में उत्तराखंड के जिस प्रसिद्ध लोकगायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है जीत सिंह नेगी। माली गणराज्य ने NTPC को जितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है 500 मेगावाट। जिस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। ईरान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है कुशीनगर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना को मंजूरी दे दी है 15,000 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है हरियाणा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है छत्तीसगढ़। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है न्यूजीलैंड। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें जितने तारीख तक रद्द कर दी हैं 12 अगस्त। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है 4,125 करोड़ रुपए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलों, एक टू पढ़ो एक टू खेलो, एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है त्रिपुरा। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने करने की प्रतिबद्धता जताई है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क ड्यूटी लगाने की घोषणा की है भारत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 जून। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है अमर्त्य सेन।
केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को जितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है 2%। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीत लिया है राहुल द्रविड़। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है श्री कृष्ण मंदिर। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है संजय कुमार। हाल ही में जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है अमेरिका। हाल ही में जिस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि 8 में शामिल होने का निर्णय लिया है चीन। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं 2,000 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है झारखंड। भारतीय टीम के जिस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है वसीम जाफर। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है असम। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में जितने प्रतिशत गिरावट आई है 5.4%। वह देश जिसने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया चीन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जिस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की इंदिरा रसोई योजना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में जितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है 3.1%। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 जून। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL ने हाल ही में जिस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है ओडिशा। विजय खंडूजा को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे। विश्व संगीत दिवस जिस दिन मनाया जाता है 21 जून। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस क्षेत्र से जुड़ी थी सामाजिक कार्यकर्ता। विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की बांग्लादेश। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन जिस दिन किया जाता है 21 जून। हाल ही में जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है जापान। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में जिस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है चीन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में जिस स्थान पर पहुंच गए हैं 9वें। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.